एक बार की बात है, एक गांव में एक किसान रहता था। एक दिन वो किसान परमात्मा से बहुत नाराज़ हो गया। नाराज़ होने के पीछे का कारण यह था कि जब भी किसान कोई फसल बोता था तो कभी सूखा पड़ जाता था, या कभी बाढ़ आ जाती थी, या कभी ओले पड़ जाते थे। इस तरह उस किसान की फसल हर बार खराब हो जाती थी। एक दिन किसान बड़ा परेशान होकर परमात्मा से कहा, देखिए परमात्मा जी, आप भगवान हैं, लेकिन हमें लगता है आपको खेती से जुड़ी हुई कोई जानकारी नहीं है। इसलिए दया करके आप मुझे एक बार 1 साल के लिए अवसर प्रदान करें कि मैं जैसा चाहूँ वैसा मौसम हो जाए। फिर आप देखना किस प्रकार से मैं अन्न भंडार भर दूंगा। भगवान मुस्कुरा दिए और बोले, ठीक है, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही मौसम मैं कर दूंगा। मैं इसमें किसी प्रकार का भी हस्तक्षेप नहीं करूंगा। फिर एक दिन किसान ने गेहूं की फसल बो दी। जब उसको धूप की ज़रूरत थी तब उसको धूप मिल गई, और जब पानी की ज़रूरत थी तो पानी मिल गए। उस किसान ने अपनी मर्जी से तेज़ धूप, ओले, बाढ़ और आंधी को कभी आने नहीं दिया। धीरे धीरे उसकी फसल बढ़ने लगी और किसान बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि आज तक उसने ऐसी फसल कभी नहीं देखी थी। किसान ने अपने मन में सोचा, अब किसान को पता चलने वाला है कि फसल कैसे की जाती है। धीरे धीरे फसल पक कर तैयार हो गई और फसल काटने का समय भी आ गया। किसान बड़ी खुशी के साथ अपनी फसल काटने के लिए गया, पर एक क्या, किसान जैसे ही फसल काटना शुरू किया उसे एकदम से जोरदार धक्का लगा, क्योंकि गेहूं की बाली में एक भी दाना नहीं था। बाली अंदर से एकदम खाली थी। वह बड़ा दुखी हो गया और परमात्मा से पूछा, हे भगवान, ये क्या हो गया? तब परमात्मा ने उत्तर दिया, ये तो होना ही था। तुमने गेहूं के पौधों को संघर्ष करने के लिए थोड़ा भी अवसर नहीं दिया, उनको तेज़ धूप में तपने और ना ही उन्हें आंधी और ओलों से लड़ने दिए। तुम उनको किसी प्रकार की चुनौती का एहसास होने नहीं दिया, इसलिए ये सारे पौधे खोखले रह गए। जब आंधी आती है या तेज़ बारिश होती है तब पौधा अपनी क्षमता से खड़ा रहता है और अपने आप को बचाने के लिए लड़ाई करता है, और इस संघर्ष से उसे जो बल मिलता है वह उसे शक्ति को प्रदान करता है। सोने का कुंदन बनने के लिए पहले आग में तपना पड़ता है और फिर हथौड़ी की मार खानी पड़ती है, तब भी यह स्वर्णिम रूप में धारण कर पाता है। दोस्तों, ठीक उसी प्रकार ज़िंदगी में चुनौती ना हो, हर कोई अंदर से खोखला बन जाता है। उस व्यक्ति के अंदर किसी प्रकार का गुण नहीं आ पाता। इन चुनौतियों से व्यक्ति सशक्त बनता है और प्रतिभाशाली बनकर उभरता है। इसलिए चुनौतियों से नहीं डरना चाहिए और उन्हें स्वीकार करना चाहिए, नहीं तो हम लोग भी अंदर से खोखले बन जाएंगे।